हेलो नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है क्लास 10 का मैथ को हम लोग जो है देख रहे थे। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 का आपका जो है तीसरा चैप्टर हम लोग को जो है दो चर रैखिक समीकरण है। इसमें जो है हम लोग यहाँ पे तीन तरह के जो है समीकरण को हम लोग जो है पढ़ते हैं, मतलब तीन तरह से समीकरण को जो है हल किया जाता है किसी भी समीकरण को। तो पहला हम लोग का है, पहला हम लोग को जो है प्रतिस्थापन विधि होता है। ठीक है, क्या होता है? तो प्रतिस्थापन विधि होता है। और दूसरा विधि हम लोग को होता है किसी भी समीकरण को हल करने के लिए, ये होता है हम लोग का विलोपन विधि। क्या होता है? विलोपन विधि, जिसको हम लोग जो है विलोपन या विलुप्ति विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि। ठीक है, और तीसरा हम लोग का जो होता है वो तीसरा होता है हम लोग का वर्ज गुणन विधि। ठीक है, वर्ज गुणन विधि। ठीक है, आप किसी भी समीकरण को जो है ये तीन विधि से आप जो है क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी में जो आपका जो है ये तीन विधि से आपका समीकरण को सोल्व करके दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसी में से पहला विधि का जो है हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, पहला विधि कौन सा हम लोग को? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल किया जाता है हम लोग जो है इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड पर लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करें। ठीक है, इसके लिए जो है यहाँ पे दो समीकरण एक में दे दिए गए हैं। ठीक है, पहला है हम लोग को 7x - 15y = 2 और अगला हम लोग का x + 2y = 3। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले जो है समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग जो है समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है देखिएगा ध्यान से कि प्रतिस्थापन विधि से जो है किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग जो है हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग इसको जो है इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो युग में दिया रहेगा इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। ठीक है, तो आप लोग जो है क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको हल। ठीक है, सबसे पहले जो है समीकरण 1 से चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले आप समीकरण 1 को उठाइए। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या हम लोग को, तो यहाँ पर देखिएगा आपका 7x - 15y = 2। ठीक है, समीकरण 1 हम लोग का जो है यही है। अब इसमें से जो है आपकी क्या कीजिए कि इसमें से जो है 7x बराबर, ये 2 है तो 2, और माइनस में 15y है बराबर को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 15y हो जाएगा। ठीक है, आप जो है इतना कर सकते हैं। यहाँ पे 7x बराबर 2 का 2 और माइनस में 15y है तो 15y को जो बराबर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 15y प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग उसके बाद जो है x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 2 का 2 प्लस 15y और बट्टे में कौन आ जाएगा, तो इसके बट्टे में जो है 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आपका x का मान जो है ज्ञात हो जाता है। ठीक है, समीकरण 1 को हम लोग समीकरण 1 से हम लोग जो है चले और यहाँ से जो है x का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब चाहेंगे तो इससे वो हम लोग जो है समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, कितना नाम दे सकते हैं? तो समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, अभी तक जो हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, पहले समीकरण 1 को उठाया, उसके बाद जो है समीकरण 1 से हम लोग जो है x का मान जो है ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब ये x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, ये x का जो मान आया है अब इसको जो है समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे x का मान, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या हम लोग को, समीकरण 2 क्या हम लोग को, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 हम लोग का है क्या है, तो x + 2y = 3। ठीक है, यही हम लोग का समीकरण 2 है, x + 2y = 3। ठीक है, अब जहाँ पे हम लोग का x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप जो है इस मान को पुट करिए, मतलब रख दीजिए। ठीक है, तो x के मान कितना हम लोग को देखिए यहाँ पे, तो 2 + 15y बट्टे में कौन है हम लोग को 7। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा 2y, इसके नीचे अपने मन से 1 देख सकते हैं। ठीक है, बराबर में कौन है, तो बराबर में हम लोग को जो है 3 है। ठीक है, यहाँ तक जो है किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जो है इधर साइड में देखते हैं, यहाँ देखिएगा 7 और 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 7 और 1 का एलसीएम कीजिएगा तो आपका जो है 7 ही आएगा। ठीक है, तो 7 को जब 7 से भाग दीजिए तो 1 आएगा, तो ऊपर में जो है वही उतर जाएगा आपका। ठीक है, 2 + 15y, ये प्लस है तो यहाँ पे आप जो है प्लस दे दीजिए। ठीक है, अब 1 से भागा देंगे 7 में तो 7 मतलब कटेगा, और 7 से गुना करेंगे 2 से तो क्या आएगा 7 दूनी 14, यानी 14y आ जाएगा। बराबर में कौन है हम लोग का 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है,
आप जो है अपना मन से यहाँ 1 दे सकते हैं, ठीक है। 1 देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 का 2, ठीक है। और ये जो है आपका 15 है, ये आपका 14, ठीक है। दोनों एक कैटेगरी का आपका है, वाई वाई दोनों में है, ठीक है। तो इसलिए दोनों क्या होगा, आपस में जुटेंगे, ठीक है। तो 15 और 14 कितना होता है आपका, 29 होता है, ठीक है। तो 29 वाई बट्टे में कौन हो गया, 7, बराबर में क्या है, 3/1, ठीक है। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तीसरा तीसरे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आपको तीसरा तीसरे गुना कीजिए तो क्या आएगा, ये 2 के 2 प्लस ये आपका आ जाएगा 29y, ठीक है। अब इससे गुना कीजिएगा, इधर तक कितना आएगा, 27 ठीक है। अब यहाँ से 29y बराबर क्या हो जाएगा, 21, ये प्लस में 2 बराबर को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका, तो 21 में से 2 घटा दीजिए तो आपका 19, और बट्टे में कौन आ जाएगा, तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया हम लोग को, तो y का मान जो है हम लोग का, y का मान आंसर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। y का मान कितना आ गया, तो 19/29 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को y का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ से समीकरण 3 में रखने से जो है हम लोग का x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो है यहाँ पे इरेज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आपका y का मान, ऐसे लिखिए y का मान समीकरण ये इसमें रखना, ठीक है, 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या हम लोग का, तो देखिएगा x बराबर आपका है 2 + 15y बट्टे में क्या है, 7, ठीक है। तो 2 का 2 प्लस 15 का 15 और y यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, y का मान कितना है, तो y का मान जो है 19/29 है, ठीक है। और बट्टे में कौन है, तो 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 का 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कटेगा, गुना में है तो हम लोग को कटना चाहिए, नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो इसको जो है हम लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, तो छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक बार जो है आराम से देख लीजिएगा, अगर कटने योग होगा तो काट भी देना है, ठीक है। नहीं कटेगा तब गुना कर लीजिए, 15 ने 19 से गुना कर लीजिए तो 15 गुने 19 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा, ठीक है। और बट्टे में कौन है, तो बट्टे में हम लोग को जो है 7 है, अपने मन से यहाँ 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग थोड़ा इधर बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं इधर, ठीक है। देखिएगा देखिए अब यही बात को जो है यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए 1 और 29 का 29 का एलसीएम लीजिएगा तो 29 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से भाग देंगे 29 में तो 29 आएगा, और 29 दूनी कितना होता है, 58 होता है, ठीक है। तो ये 58 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 29 से कम 29, अब 1 से गुना करेंगे 15 × 19 में, तो 15 × 19 ही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग जो अभी गुना नहीं किए हैं, गुना में रखे हुए हैं, ठीक है। अब बट्टे में कौन हम लोग को 7 है, ठीक है। तो अब इसको जो है 4 अंक में हो जाएगा, अपन मन से यहाँ 1 दे देंगे, ठीक है। अब ऊपर नीचे हम लोग देख लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 58 प्लस 15 गुने 19 कर दीजिए, कितना होता है, तो गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 नामा 9 × 5 = 45, 5 हाथ में 4, 9 × 4 = 13, 15 में 35 हंसे, और 15 कम 15, तो जी 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, अब 1 1 2 285, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 285, बट्टे में कौन है 29, ऊपर में कौन चल जाएगा, तो 1 चल जाएगा, और ये 7 जो है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 8 5 13, 13 की 3 हाथ में 1, 8 5 13 की 3 हाथ में 1, 8 5 13 1 हाथ वाला 14, 14 की 4 हाथ में 1, 2 अब 1 3, 343, बट्टे में कौन हो जाएगा, तो 29 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इससे जो है कोई ना कोई जो है ज़रूर कटेगा इससे, ठीक है। तो आप काट लीजिए, जब 29 को 1 मिनट 29 को जब 19 से गुना करते हैं तो अब कितना आता है, ज़रा एक बार देखिएगा, तो 9 9 81, ठीक है। तो आपका इससे नहीं कटेगा, आप जो है दूसरा दिमाग लगाइए, ये जो है कटेगा आपसे, तो कैसे कटेगा देख लेते हैं एक बार ट्राई करके हम लोग। 7 से भाग देंगे तो 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 7 चौक 28, ठीक है। तो 14 में से 8 गया तो 6, 63, 9 7 63, 49 बार में कट जाएगा, ठीक है। जब इससे भाग दीजिएगा तो ये आपको कटेगा 49 बार में, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 49, और नीचे में क्या हो जाएगा 29, ये हम लोग का x का मान हो गया, ठीक है। ये हम लोग का x का मान, ये हम लोग का y का मान, ठीक है। यही हम लोग को आंसर हो गया। आप जो है इस तरीके से जो है प्रतिस्थापन विधि से
किसी भी समीकरण युग्म को जो है आप हल मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये विधि जो है अधिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विधि को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।